नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए संपूर्ण भूगोल से संबंधित पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम संपूर्ण भूगोल का निचोड़ वीडियो कवर करेंगे। यानी कि संपूर्ण भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टोटल 300 क्वेश्चन हैं जिनको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 का वीडियो यह है और पार्ट 2 का वीडियो इसके बाद आएगा। तो पार्ट 1 का वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने बेसिक से अपर लेवल तक क्वेश्चन रखे हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्मध्य भारत को अलग करता है श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह बात ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर। मान लीजिए यह नक्शा आपका भारत है, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार आपका जो है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरा भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है भारत का। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। एक एक क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? अगर सीधे सीधे पूछेगा तो 17% होगा, नहीं तो अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 17.5% होता है। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% निवास करती है, तो 17.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार आपको याद करने की ट्रिक है। आप मित्र पर गमछा झार ट्रिक से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट वाले कुल 9 राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्य हैं। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार भाग भारत का प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसे अक्साई चीन कहते हैं, जो चीन के अधिकृत में है इस समय। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो भारत का विवाद बांग्लादेश के साथ है न्यूमूर द्वीप के कारण। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ विवाद है भारत का न्यूमूर द्वीप के कारण। आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23:03 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख लिया तो आपको ये वीडियो बहुत याद हो जाएगी और आपको भूगोल से शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा होने वाला राज्य त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल और जॉन रेडक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है कब निर्धारित की गई थी? तो डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ये 1896 में निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है। तो मीठे पानी की झील है बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह बहुत बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील राजस्थान में पड़ती है, एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत की डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदियां 2 बार विभाजित करती हैं? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में
नर्मदा नदी 2 बार विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हो गया हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखरा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और ओडिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द है अरबी भाषा का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति में आती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है भारत में। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। अगला क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार बाजरा मक्का चावल और तिल ये सभी खरीफ की फसलों में आती हैं। अगला क्वेश्चन है
रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल है गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा और ककड़ी, ये सभी जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है नकदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी, ये नकदी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड का जनक। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप, थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है सबसे अधिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, 1956 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो तारापुर, महाराष्ट्र से परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर स्थित है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिवसमुद्रम परियोजना, जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन और स्टील का कारखाना सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान। अगला क्वेश्चन है द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों कौन कौन से हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 के तीनों कारखाने लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा इस पार्ट 1 का लास्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। तो उम्मीद करते हैं पार्ट 1 का भूगोल का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 आपका जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।